बंधुओं आप लोग ऐसा पीछे साइड मुंह करो ठाकुर साहब विभाग संचालक जी, जो समय का बड़ा अभाव है, आगे कई एक कार्यक्रम है। मैं महेंद्र जी से आग्रह करता हूँ कि वे अपनी शीघ्रता कहीं भी विलंब नहीं लगाएंगे और कार्यक्रम की कार्रवाई को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। माननीय इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे पंडित मानिक चंद जी मिश्र राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त है, संस्कृत के विद्वान है, इसी क्षेत्र के मनीषी है। दूसरा परिचय सत्य दीक्षाधीश्वर दामोदर आचार्य जी महाराज, आप बिहार प्रांत से इस सत्य करने वाले माननीय विभाग संचालक राम श्रोवण जी मिश्र जी यहाँ बैठे हैं। हमारे किनारे मंच पर ठाकुर गुरुजन सिंह जी विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी हैं, विराजमान है। केंद्रीय सहमंत्री मंचस्थ दुर्गा वाहिनी के रूप में श्रीमती आशा त्रिपाठी जी सदस्य जिला पंचायत बैठी हैं। सर्वसम्माननीय हिंदू हृदय सम्राट अशोक सिंघल जी से निवेदन करते हैं कि दीप प्रज्वलन और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरणों में पुष्प अर्पित करके कार्यक्रम का शुभारंभ करें। तो ऊपर छोटी भगवान की, भाई सब संतों की, भाई सब भक्तों की, महाराष्ट्र भाषा की सभाभूमि शक्तिपीठ अहमद देवी की गोदी में जन्मे हुए सभी जनमानस की तरफ से हिंदू हृदय सम्राट माननीय अशोक सिंघल जी का इस प्रयाग पंचकोशी की धरती पे हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। अब मैं आमंत्रित करता हूँ एक विजय भूपेंद्री माला कार्यक्रम के अध्यक्ष पंडित मानिक चंद जी मिश्र को कौशल किशोर जी शर्मा आवे और माल्यार्पण करें। श्रीलाल प्रभाकर सिंह जी हिंदू हृदय सम्राट माननीय अशोक सिंघल जी को, श्री आदित्य प्रसाद जी तिवारी जो हमारे शक्तिपीठ इस क्षेत्र की जिला पंचायत सदस्य आशा त्रिपाठी जी जिन्होंने मन बनाया है आशा त्रिपाठी अपने क्षेत्र की तरफ से सम्राट का योगदान हाँ आगे भी रहे, इसके लिए मैंने अशोक जी आया है। करना क्या है,
इस देश के करोड़ों 7 करोड़ श्रीमती शीला देवी, श्री मीना लाल जी, या मीना शंकर जी मुख्यमंत्री अगर सामने बने तो मंच के सामने का स्थान खाने के लिए सूत्र में करके आगे बगल हमारे टाइम में पिछले 18 वर्षों से नीचे सावत नीचे एक मिनट लेकिन जब न्याय से आता है इधर से मत आइए शक्ति बताकर रखने की आवश्यकता नहीं। 5 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक का आह्वान कर रहे हैं कि क्षेत्र में किसी भी जाति बिरादरी का व्यक्ति हो या राम भक्त है, हिंदू है, उसके हाथ में राम रक्षित सूत्र होना ही चाहिए। समय के अभाव को देखते हुए और कोई औपचारिकता न करते हुए मैं माननीय अशोक जी से प्रार्थना करता हूँ कि यहाँ उपस्थित राम भक्तों को, राष्ट्र भक्तों को, गो भक्तों को कि राम जन्मभूमि के लिए, इस देश के अंदर हिंदू समाज के संगठन के लिए इस्लाम के नाम पर चलने वाले जिहाद और आतंक का अंत करने के लिए क्या करना है, अपना आदेश संदेश यहाँ के राम भक्तों को बंदर की कृपा करें। जितने लोगों को रक्षा सूत्र बन गया है, मेरा हाथ खड़े करिए। अभी बहुत कम लोगों को बधा है, कुछ लोग बाहर सूत्र लेकर के निकल आइए और मेरा बोलना चलता रहेगा, आप अपने सूत्र मंगवाते रहिए। दोनों काम साथ साथ चल सकते हैं और आप बिना सूत्र बांधे न जाइए। ये राम रक्षित संकल्प सूत्र है। हाथ खड़े करिए जो सब तैयार है कि संकल्प सूत्र बना रहेगा। कार्यकर्ता बंधुओं और यहाँ पर उपस्थित इस अत्यंत पवित्र कार्य के लिए उपस्थित बंधुओं, माताओं और मगर अब एक सीमा होती है और वो सीमा पार कर गई। पूरे पौने 500 वर्षों से हमारा संघर्ष चलता रहा। 3.25 लाख लोगों ने बलिदान दिए हैं, पेपर संघर्ष हुए हैं और ये सबसे बड़ा संघर्ष अब चल रहा है। अब यह संघर्ष हमारे शंकराचार्य ने कहा ये सफल होकर के रहेगा, ये उन्होंने कहा है। ये 75वां संघर्ष पूज्य महंत रामचंद्र जी के द्वारा प्रारंभ किया गया। आप सब जानते हैं इनके जीवन काल में वो काम को पूरा उस वेदना को हम अपने हृदय में धारण करें और इस काम को पूरा करें। जो स्वप्न लेकर के गए उस स्वप्न को पूरा करने का काम हमें करना है। किंतु कैसे होगा? रामजन्मभूमि का निर्माण इसलिए नहीं होता है कि हमारे देश के भीतर हिंदू समाज बचा हुआ है। बचे हुए हिंदू समाज की स्थिति इतनी गंभीर है, ये बीमारी ऐसी है, कैंसर जैसी बीमारी है, ये आपको खत्म ले डूबेगी। आपने अगर इस बीमारी से छुटकारा नहीं लिया तो हिंदू समाज बर्बाद हो जाएगा, समाज समाप्त हो जाएगा। ये मैं आपको भविष्यवाणी कर सकता हूं। जाति बिरादरी में बटे रहने के कारण से आपके बिरादरी के नेता आते हैं, वो समझते हैं कि ये वोट तो मेरे बंधुआ वोट है, ये यादव जाएगा कहां, मेरे पीछे आना पड़ेगा। ये ठाकुर जाएगा कहां, ये कुर्मी जाएगा कहां, मामन कहां जाएगा, उसको तो मेरे पास लाचारी में आना पड़ेगा। अब मुझे किसकी जरूरत है? मुसलमानों के वोटों की जरूरत है। अगर वो मिल जाते हैं तो पार्लियामेंट में पहुंच जाऊंगा। यही होता है कि नहीं होता? जवाब दीजिए। यही होता है, ध्यान में आया? यही होता है ना। और उसके बाद जब पार्लियामेंट में पहुंचता है तो उसको हिंदू भूल जाता है, क्योंकि उसको बंकुर वोट तो मिलने वाले हैं, उसको केवल इस्लाम का ध्यान रहता है। और ऐसा व्यक्ति कहता है मैं सेकुलर पार्टी का मेंबर हूं, मेरी सेकुलर वाली पार्टी है, जो क्योंकि मुसलमान के वोट पर जीता हूं। वो अपना स्वार्थ सिद्ध करता है, उसको आपसे कोई मतलब नहीं, हिंदुओं से कोई मतलब नहीं, हिंदुओं का शत्रु बनकर के देखता है। अभी बहुत अच्छा कानून आया था, हमारे राजनाथ सिंह जी जो आज कृषि मंत्री है, उन्होंने बनाया
के दल के 4 लोग हैं, 23 दल के लोगों से बनकर के सत्ता बनी हुई है, उसके 4 दल के लोगों ने कहा उठाने हुए हैं कि अगर आपने गवर्नर का बिल लाया और पार्टी छोड़ दें, तो ये मुसलमानों के वोट यही कारण बन रहे हैं और बिरादरी में बटा हुआ समाज यही बर्बादी की ओर भाग रहा है। इसीलिए राम का मंदिर नहीं बनता, गौ मंदिर नहीं होती। इस देश में 13% मुसलमानों की सत्ता चल रही है भाई साहब, उनकी सत्ता चल रही, आप कैसे रोक सकते हो? उनको तो दामाद के जैसा उनके साथ व्यवहार होता है, 20-20 हजार रुपए लेते हैं हज करने के लिए। दुनिया में कोई भी सरकार हज करने के लिए 5 पैसा नहीं देती। हमारे देश के सैकड़ों करोड़ रुपए हिंदू समाज की गाड़ी कमाई के उनके लिए चले जाते हैं। आप बताइए किसी पुजारी को सरकारी वेतन मिलता है हमारे देश में? आप क्या मिलता है? मगर इस देश के भीतर सभी इमामों को, इमाम कौन है? पुजारी है, वो नमाज पढ़ाता है, नमाज कराता है, उसको वेतन देता है। और अभी उन्होंने कहा है कि हमारा वेतन बढ़ा दो, उनका वेतन बढ़ गया तो हजारों करोड़ रुपया इस भारत का, हिंदू समाज का उनके वेतन के लिए जाए, सैकड़ों करोड़ जा रहा है। उनको सब प्रकार की सहूलियत मिली हुई है देश के भीतर। तुम धर्म की शिक्षा दे सकते हो अपने विद्यालय में, तुम अल्पसंख्यक हो, तुम्हें विशेष अधिकार है, और हिंदुओं के विद्यालय में धर्म की शिक्षा नहीं होती। आप बताइए, वो कुरान पढ़ाते हैं, आप क्या गीता पढ़ा सकते हैं? आप क्या गीता पढ़ाई जाती है? क्या धर्म की शिक्षा होती है क्या? तो हिंदू तो धर्म विहीन शिक्षा प्राप्त कर रहा है। बंधुओं, यही स्थिति चलती रहेगी। आपके हिंदू समाज के साथ कैसा व्यवहार है? एक विवाहिता स्त्री होने के बाद कोई दूसरा विवाह करना चाहे, हमारे यहां होता नहीं है, रिवाज भी नहीं, उसको 3 वर्ष की सजा है। और मुसलमानों को अपनी जनसंख्या बढ़ाने के लिए 5-5 को धोखा दे रहे हैं। 3 करोड़ लोग बांग्लादेश से मुसलमान भीतर घुस गए। हर दिन 10,000 लोगों को राशन कार्ड मिलते हैं, भारत के नागरिक बना दिए जाते हैं। कहां पर? कम्युनिस्टों के बंगाल में। अब कम्युनिस्ट लोग तो सबसे बड़े इस देश के देशद्रोही हैं और भारत के इस्लामीकरण में सबसे बड़ी सहायता वे कर रहे हैं। कर तो सभी रहे, जो सेक्युलर नाम आया समझ लीजिए मुसलमानों के साथ। देश में क्या गति बनेगी? आपके बच्चे क्या कहेंगे? अगर देश में जब बंगाल विभाजित हुआ है, आज 10% रह गया, कहां गया? हिंदू का इस्लामीकरण हो गया या वहां से छोड़कर कहीं चला गया। तो बंधुओं, हिंदू समाज पर जो आपदा आई है, इस आपदा को दूर करने का काम हमारे संत कर रहे हैं। बड़े बड़े नेता आपके पास आते रहते हैं और बिरादरी के नाम पर मत मांगते हैं। वो समाज को तोड़ रहे हैं, उनको पैसा मिलता है विदेशी, हमारे इस्लामी बंधु हैं, हमारे ईसाई बंधु हैं। मैं तो बंधु कह रहा हूं उनको, क्योंकि हमारे यहाँ चलन है, मगर ये हमारे शत्रु हैं। इस देश के अंदर 10-10 हजार करोड़ रुपया प्रतिवर्ष आता है। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को एनजीओ कहलाते हैं। भारत के बाहर से ईसाई देशों से आता है। 20,000 करोड़ तस्करी से आता है इस भारत के भीतर। ये स्वर्ण की तस्करी होती है। मुझको एक इंस्पेक्टर जनरल पुलिस में बनारस गया था, तब बता रहे थे, अशोक जी, आजमगढ़ के एक गांव में 1 करोड़ का सोना 15 मिनट में बिक जाता है। ये पता नहीं लग पाता है किस मकान में बिका है, मगर हम इस कोशिश में लगे रहे कि ये पैसा जाता कहां है, पता नहीं लगा। और इस प्रकार के 85 स्थान हैं जहां पर यह सोना तस्करी से बेचा जाता है। क्या करते हैं वो? आपके राजनीतिकों की जेब भर रहे हैं या आपके समाज को तोड़ते रहे, प्रयत्न हो रहे हैं। आप ऐसा मत समझिए कि समाज आपके कारणों से टूट रहा है, विदेशी धन प्राप्त होता है तब ये हमारे देश के भीतर राजनीति चल रही है। मायावती को पैसा कहीं से मिलता है क्या?
या कौन नेता होगा, आप समझ लीजिए उनकी जाति बिरादरी के लोग नहीं दे सकते। मैं दावे के साथ कहता हूं कि हमारे देश में कोई नाम ले लीजिए आप, जो जातीय नेता है, उन जातीय नेता को सैकड़ों करोड़ रुपए की निधि या इस्लामिक देश देते हैं, ईसाई देश देते हैं, जिससे कि हिंदू समाज टूटा है। और आप अपमानित होते रहे, हिंदू समाज का वर्चस्व इस देश में ना आ पाए। आप 90 करोड़ है, मगर आज आपकी स्थिति ऐसी है कि आप 10 करोड़ की जैसी हैसियत नहीं रखते हैं इस देश के भीतर। मुसलमान आज 85 करोड़ की हैसियत रखता है इस देश के भीतर। हमारे संतों ने यह आंदोलन शुरू किया है कि तुम जितना तोड़ सकते हो, जोड़ने का काम हम करेंगे। संतों ने जोड़ने का काम उठाया है। रामजन्मभूमि का आंदोलन या हमारे समाज को जोड़ने का आंदोलन है। लोग कहते हैं राजनीतिक आंदोलन, राजनीतिक नहीं है, यह हमारे हिंदू समाज को सम्मान दिलाने के लिए है। आप क्या, यह आपको पटपुटी दिखाई दे रहा है, कपड़ा लगा हुआ है, हमारे भगवान ऐसे कपड़े के नीचे बैठे, मालूम है कि नहीं आप लोगों, एक कपड़े के नीचे बैठे, सर्दी गर्मी बरसात ये सहन करते हैं। अरे हम पक्के मकान में रहते हैं, आप क्या, ये मंदिर बना हुआ है, देखिए सुंदर सा, भगवान को आप अच्छे मंदिर में बना रहे हैं। किसी गांव में चले जाओ, एक बड़ा सुंदर सा मंदिर रहता है, वहां हमारे भगवान है, मगर जिनको सब भारत के 90 करोड़ लोग इष्ट देवता मानते हैं, उनका अपमान हो रहा है। आप सहन कर सकते हैं? मुझे आप बताइए, बिरादरी बड़ी है कि धर्म बड़ा है? जरा बोलिए, धर्म बड़ा है तो जरा जोर से बोलिए, धर्म बड़ा है। कुछ नहीं आवाज आई, फिर से बताइए, कौन बड़ा है? बिरादरी छोटी है, धर्म बड़ा है। इसको आप समझा सकते हैं अपने गांव में? समझा सकेंगे? समझाएंगे। आप समझाइए, ये सूत्र मानकर समझाइए। ये धर्म का सूत्र बन गया, आपकी बिरादरी का सूत्र बन गया, ये सूत्र धर्म का बधा है। 10 करोड़ लोग जाते हैं गंगा में स्नान करने के लिए कुंभ के अवसर पर, तब धर्म बड़ा है कि जाति बिरादरी बड़ी है? धर्म तो बहुत बड़ा है। कहता 80-80 वर्ष की हमारी गुर्जा सिर पर और सर अपना सामान लेकर के निकलती है। धर्म की ताकत तो अपार ताकत है। इस धर्म की ताकत को इस्लाम ने आपके कचूमर निकाल दिया है, आपकी बिरादरियों को तोड़कर धर्म का कचूमर निकल रहा है। जन्मभूमि का मंदिर नहीं बनता, 2 हत्या बंद नहीं हो सकती, आपके धर्म की शिक्षा नहीं हो सकती इस देश के भीतर। संस्कृत भाषा की शिक्षा बहिष्कृत कर दी गई है, संस्कृत की शिक्षा नहीं हो सकती। हमारा समाज, हमारी संस्कृति, हमारा धर्म, ये तीनों आज बंधन में है, तीनों पराधीन है। आप मानते हैं आप स्वतंत्र हैं? आप स्वतंत्र हैं क्या हिंदू समाज? अरे भाई, जिसका मंदिर नहीं बन सकता, जिसकी गौ की रक्षा नहीं हो सकती, वो समाज क्या स्वतंत्र है क्या आप लोग स्वतंत्र? नहीं। किस चीज के लिए आप ये सब, ये तो राजनीति चल रही है, किसके लिए चल रही है राजनीति? हिंदुओं के लिए चलनी चाहिए या हिंदुओं के विरोधियों के लिए चलनी चाहिए? आप बताइए। विरोधियों के लिए। तो विरोधियों के लिए आप चला रहे हैं राजनीति, विरोधियों के लिए चला रहे हैं। राम जन्मभूमि का विषय आता है पार्लियामेंट के भीतर, आप देखिए कैसा खोखला करके सब कूद पड़ते हैं और 15-15 दिन तक सदन नहीं चलने देते। इतने बड़े जहरीले शत्रु आपके देश के भीतर, जहरीले सांप आपने भेजे हुए हैं वहां। आपके मुरली मनोहर जोशी ने कहां से आई है? हमारे देश के धर्म को कुचलना चाहती है, वो आपके नेता है क्या? कैसे हम लोग दुर्दशा में आ गए हैं, कैसी दुर्दशा में आ गए हैं कि हमने उसको अपना नेता बनाया हुआ और हम पीछे पीछे आप मुड़ कर चल रहे हैं। ये किसकी सहायता कर रहे हो भाई साहब? वो कहती हम नहीं खेला रहे, वो कैसे यहां पर विद्यमान है, ये कैसे थे देखिए बता रहे हैं, वो कैसे थे यहाँ? आपके पास कैसे चलाने वाला यंत्र होगा कि नहीं? जरा हाथ खड़े करिए, कितने लोगों के पास, काफी लोगों के पास कैसे यंत्र है। ये आप यंत्र अपने लिए नहीं, पूरे इस क्षेत्र के 100 गांव में, गांव के हर मोहल्ले में सब लोगों को सुनाइए, बचे मत रहो। अब हिंदू समाज हिंदू के नाते से इकट्ठे रहो। धर्म बड़ा है, जाति
बिरादरी छोटी है, इसको समझाने के लिए कहते थे बंधुओं, राम जन्मभूमि का मंदिर हमारे से कहा जाता है कोर्ट से ले लो, 54 वर्ष हो गए हैं। जिलानी साहब जो कि मुसलमानों के वकील है कहते हैं 25 वर्ष और खींचेंगे। कितने तो जज मर गए, कितने गवाह मर गए। आपका निर्णय इन पर बनाया है तो सपाट जमीन पर बनाया कहने के बाद अब कल क्या कहने लगे हैं। कल उनका वक्तव्य आया था कि अब ये मंदिर और मस्जिद की लड़ाई नहीं है, ये किसकी लड़ाई है, मालिकाना हक की लड़ाई, मजदूर देने वाले नहीं है। आपसे मुझे यही कहना है, कोर्ट से आपको मिलेगा 25 साल तक रुकने को तैयार हो, तैयार हो। थोड़ा बोल रहे लोग, लगता है कुछ लोग तैयार है। अरे भाई बताइए, तैयार हो? आप जब तैयार नहीं है, उससे होना ही कुछ नहीं है। लोग कहते हैं कि भाई आप किसी समझौता कर लो। अटल जी यही दो बातें कहते हैं। क्यों? उनके जितने साथी हैं वो सब सेकुलरवादी है। अगर अटल जी दूसरी आवाज निकालने लग जाए दूसरे दिन हटाए। और नरसिंह राव के कहने पर बाद हम स्वयं मुसलमान बात करते करते उनके नेता भाग गए। अभी तो शंकराचार्य जी उन्होंने प्रस्ताव रखा, आपको मालूम है कि नहीं? वो प्रस्ताव उनका ठुकरा दिया गया। समझौते से होगा क्या? होगा? समझौते से नहीं होगा, न कोर्ट से होगा न समझौते से होगा। तो काहे से होगा? पार्लियामेंट के भीतर कानून बनाने से होगा। देवराहा बाबा ने कहा था, बच्चा ये जब गिर जाए तो सब इसको बहा देना और पुलिस के लोग इसको गिरा दें। तो उस ढांचे को पुलिस के लोगों ने ही गिरवा दिया और वो सब बहा दिया गया। उसका सब सारा मलबा बाहर दिया गया। अरे एक एक उठाकर ले गए, 4 लाख लोग आए हुए थे तो खत्म हो गया। बाबा ने कहा है राम जन्मभूमि यह कायदा बन जाएगा, कानून बन जाएगा। हमारी 43 एकड़ भूमि थी, हमने कहा हमको दो, नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को नहीं माना और आज कोर्ट ने कहा है ये कि जब फाइनल निर्णय हो जाए, विवादित स्थल है 100 फुट 90 फुट और 67 एकड़ भूमि हमारी है जहां जन्मभूमि का मंदिर बनाना है, ये तो गड़बड़ है। जहां लड़ाई चल रही है गड़बड़ है। तो बंधुओं, केवल एक रास्ता है। हम लोगों ने कहा है सरकार से कानून बनाओ, कानून नहीं बनाओगे तो कैसा विराट आंदोलन करेंगे 2 लाख गांव में। अब आप लोग तो रहा है ले लो भाई, ले लो काट हमारा क्लोजअप मार दो भाई। हाँ मैं आ जा बेटा कोई निर्देश न जा पाए तो उसके पालन के लिए प्रतिबद्ध रहूंगा। आज से विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता बनकर के हिंदू हितों की रक्षा एवं हिंदू समाज को जागृत और संगठित करने के लिए मान्य धर्म से समर्पित रहूंगा। प्रभु श्री राम मेरे संकल्प को पूर्ण करने की शक्ति दे। जय श्री राम, जय श्री राम। माननीय स्वर्गीय ने संक्षिप्त संदेश दिया है। संक्षिप्त संदेश का कहते जिसका मूल्य 15 रुपये है। भगवान श्री राम का राम मंदिर का एक जिसका मूल्य 5।
तू ना आए। सावन सावन घमंड घर घर हाथ रहना के चला घर घर घोर घटा दे इंसान अबला की छाती भर नहीं। सावन विरोधी के रहनों से लिखा अश्रु की धार नहीं। तू ना आए ये राह तुम्हारे खड़ी खड़ी। आज के कविता के समापन के साथ ही यहाँ पधार रहे हैं। साथ में हमारे भारतीय जनता पार्टी जिला इलाहाबाद के दोबारा मंत्री बने हैं महामंत्री जी अमरनाथ जी यादव, जो पूर्व चेयरमैन टाउन एरिया फूलपुर के। आप सब का हार्दिक स्वागत। जैसे ही आपने कहा कि तुम ना आए, अगर यही बात आ 11 बजे ही कहती होते लोग जरूर आ जाते। हमारे बीच में पत्रकार बंधु भी उपस्थित हैं, यूनाइटेड भारत को लिखते हैं यहाँ से प्रवीण कुमार सिंह माधव जी, आपकी काफी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हमारे राजेंद्र सिंह जी हैं, हमारे बीच उपस्थित है। अमर उजाला में लिखते हैं, हमारे बीच उपस्थित है। पत्रकारिता तो नहीं करते, पत्रकारिता वालों को कुछ दिखाते हैं कैमरा के माध्यम से। ठाकुर अनुराग वर्धन सिंह जी, जो अभी तक माइंड देवी और पंडित टीकाराम संस्थान के कार्यक्रमों का चित्र अखबारों को प्रदर्शित किया करते थे, हमारे बीच उपस्थित है। आजकल लखनऊ में सेवारत है। फोटोग्राफी के माध्यम से आपका भी हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। अब हम इस क्षेत्र की जिला पंचायत सदस्य श्रीमती आशा त्रिपाठी जी को आमंत्रित करते हैं तो तुरंत मंच की तरफ आवे और कार्यक्रम का श्री गणेश को, क्योंकि इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हमने बनो। आप जहां भी हैं कार्यक्रम अक्सर में आवे। कार्यक्रम का श्री गणेश हो चुका है। हम है कार्यक्रम जल्द ही समाप्त किया जाएगा। अब हम इस विद्यालय के प्राचार्य श्री जगदीश बहादुर सिंह जी को अनुरोध करते हैं कि इस कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री जनार्दन प्रसाद मिश्र जी को माल्यार्पण करके आचार्य जी से यही अनुरोध है कि हमारे राजीव गांधी डिग्री कॉलेज के प्राचार्य माननीय तिवारी जी को भी मंडल बहादुरपुर के पूर्व मंडल अध्यक्ष रमेश चंद्र गुप्ता जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि हमारे जिले के दोबारा मंत्री बने महामंत्री जी को इसलिए पंडित के विषय में ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हमारे क्षेत्र के पंडित महान विद्वान और महान जिला पंचायत हमारे यहाँ पटेल जी अभी पधारे हैं। तो जब भी हम लोग याद करते हैं हमेशा ही हमारे बीच उपस्थित होते हैं। मेरे सभाध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि जी, प्राचार्य जी, प्रबंधक भाई त्रिपाठी जी, आज हम लोग जिस महान पुरोधा का पुण्यतिथि मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, वो हमारे इस क्षेत्र के महारत्न थे। यद्यप मैंने तो उनको देखा नहीं था, लेकिन जनहित के द्वारा यह जरूर आभास होता है कि भारत माता की जो आस्था, सम्मान,
और सौहार्द उनके रगों रगों में विद्यमान थे। सभा में उपस्थित मंचस्थ सम्मानित व्यक्तियों, बच्चों तथा हमारे आसपास के उपस्थित सज्जनों, हम आप लोगों के सामने और सब बताएंगे ही आपको, केवल इतने कहना चाहते थे कि यहाँ धरती पर अपने इलाके में तमाम लोग पैदा हुए और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और तमाम अन्य स्थानों पर कार्य किए, लेकिन हमने केवल एक ही व्यक्ति का यहाँ विशेष रूप से नाम सुना जिनकी पुण्यतिथि आज मनाई जा रही है और उन्होंने समाज में सम्मान को, विकास को उठाया। और जैसे कहा गया है कि धिक मानव जो धन के लिए जिए मर जाए और धिक जीवन जो अपमानों में सुख की है। आज उनकी हम उन्हें याद करके सब नमन करते हैं। जय हिंद। साहित्य जगत से जुड़े हैं, बड़े अच्छे गुरु के शिष्य हैं, कभी कभी वो भी उसकी तरह हो जाते हैं। निराला जी के शिष्य है जय गोपाल जी विश्व फतेहपुरी मनाई जा रही है और पंडित टीकाराम त्रिपाठी जी, वह बहुत बड़ा भाग्यशाली पुत्र होता है जो पिता को अपने निज कर कमलों द्वारा तर्पण देता है, श्राद्ध देता है। और यह उनसे भी अधिक भाग्यशाली है जो श्रद्धा सुमन समर्पित कर रहे हैं। इसके लिए इसमें भाई महेंद्र त्रिपाठी एक विद्वान है, विद्यासागर है, मनीषी है, कर्मयोगी है। इनकी तुलना का स्रोत यदि राजा हरिश्चंद्र को बढ़ाने में सेव्या ने अपना सहयोग दिया था, मनोहरा देवी ने महाप्राण निराला जी को आगे बढ़ाया। यदि गोस्वामी तुलसीदास जी को रामायण लिखने में मां नावरी ने प्रेरणा स्रोत का भाग अग्रसर होकर के ग्रहण किया, उसी तरीके से यह जो प्रांगण है इसके लिए मैं आशीर्वाद दूंगा, बधाई तो नहीं दूंगा, आशीर्वाद दूंगा अपनी आशा त्रिपाठी को कि जिस देवी के तपस्या का प्रभाव है कि आज आप लोग विद्यमान है, विराजमान। त्रिपाठी जी के इस पुण्यतिथि के आयोजन के अवसर पर सभा की अध्यक्षता कर रहे हमारे बड़े भाई काशी प्रांत से अध्यक्ष पंचायत प्रकोष्ठ के जनार्दन मिश्र जी, भाजपा जिला महामंत्री भाई अमरनाथ यादव जी, राजीव गांधी डिग्री कॉलेज के प्राचार्य त्रिपाठी जी और इस सभा के आयोजन के व्यवस्थापक भाई महेंद्र त्रिपाठी जी, श्रीमती आशा त्रिपाठी जी, पत्रकार बंधुओं, हमारे क्षेत्र के बुजुर्ग भाइयों बहनों माताओं बच्चों, आज के दिन हमको आपको इस महानुभाव से जिसकी पुण्यतिथि हम मना रहे हैं प्रेरणा लेनी चाहिए, शिक्षा लेनी चाहिए, बहुत सारी नसीहत लेनी चाहिए कि ऐसा व्यक्तित्व हमारे इलाके में, हमारे क्षेत्र में समय समय पर आता रहे, जिससे हम प्रेरणा लें और नसीहत लें। पंडित टीकाराम जी इस क्षेत्र के ही नहीं, इस राष्ट्र के लिए एक गौरव के विषय रहे, जिनकी प्रेरणा से आज हम इस सभा पर, इस स्थान पर उपस्थित हुए हैं, एक नसीहत लेने के लिए कि इस देश में त्याग करने वाले, ईमानदारी के साथ काम करने वाले, समाज के लिए अच्छा कार्य करने वालों के लिए तो देश के आने वाले दिनों में अभी हमारे त्रिपाठी जी ने चर्चा के माध्यम से भी आज त्रिपाठी जी जो बैठे हैं बहुत अच्छी चर्चा उन्होंने सुनाई। सौभाग्य से कहिए या इस देश में मैं अपने को दुर्भाग्य से ही मान लूं, मैं एक छोटा सा शिक्षक हूँ। आपकी चर्चा में मैं ध्यान से सुन रहा था और उन्होंने चर्चा के माध्यम से एक कहानी भी प्रस्तुत कर दी है प्रधानाचार्य जी के संबंध में
कि मैं टेम्पो से आ रहा था और उस टेम्पो पर एक निवर्तमान प्रधानाचार्य जी बैठे थे। टेम्पो का ड्राइवर उनको तमाची लगा रहा था। कुछ लोगों ने मना किया तुम माधव ने, तो जवाब था कि इसने 2000 रुपए ले लिए थे और नकल नहीं करने दिया था। ये अभी त्रिपाठी जी ने कविता के माध्यम से ये बात बताई। शब्दों के साथ एक बार पंडित टीकाराम त्रिपाठी जी को नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मंडल अध्यक्ष बहादुरपुर रमेश शुक्ला जी ने अपना उद्बोधन रखा। हमारे इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि और भारतीय जनता पार्टी इलाहाबाद के जिलाध्यक्ष भाई नरेंद्र उपाड़े जी, पूर्व जिलाध्यक्ष पंडित राघवेंद्र मिश्र जी, पूर्व जिलाध्यक्ष प्रभाचंद्र पांडे जी, पूर्व उपाध्यक्ष बड़ी माधव गिंद जी, वर्तमान उपाध्यक्ष भाई बड़ी माधव गिंद जी और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष भाई अमरनाथ त्रिपाठी जी सब इस पूर्व में पधारे हैं। सबका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। और मैं आमंत्रित करता हूँ विकासखंड बहादुरपुर के कनिष्ठ प्रमुख भाई जीतलाल त्रिपाठी जी को कि कृपया आप मंच की तरफ आने का कष्ट करें। आज के लिए कुर्सी खाली है क्योंकि हिंदुस्तान में कुर्सी की लड़ाई है। जिलाध्यक्ष उसके पहले हम आप सबको विगत वर्षों की शिकवा शिकायतों को सुनाने के लिए चंद्रलाइनों के साथ आमंत्रण दे रहे हैं कि नए वर्ष की शिला पर हस्ताक्षर अब कीजिए और शून्य जितना रह गया है उसके से भर दीजिए। और हम आमंत्रित कर रहे हैं भाई नरेंद्र पांडे जी को। उपस्थित जनमानस और विद्यार्थी, विद्यालय के बच्चे तालियों से मुख्य अतिथि का और सभी माननीय अध्यक्ष जी के साथ श्रीमती केसरी देवी जी, भाई जनार्दन प्रसाद जी मिश्र, भारत माता की, भारत माता की। पंडित टीकाराम त्रिपाठी, पंडित टीकाराम त्रिपाठी। आजादी के परवानों को नित सत परिणाम हमारा है, जिन्होंने अपने खून से सींचा आजादी का गुलशन सारा है। इन्हीं शब्दों के साथ अब हम आमंत्रित करते हैं इस कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रयागराज में विकास की किरणों को बिखेरने वाले अध्यक्ष जिला पंचायत श्रीमती केसरी देवी को भी आशा त्रिपाठी जिला पंचायत सदस्य माल्यार्पण करके स्वागत करें। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि और भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री नरेंद्र पांडे जी को सदर जिला पंचायत आशा त्रिपाठी जी माल्यार्पण प्रस्तुत कर स्वागत करें। भारतीय जनता पार्टी विधि प्रकोष्ठ और पंडित टीकाराम त्रिपाठी स्मारक सेवा संस्थान के विद्यालय के प्राचार्य जगदीश बहादुर सिंह जी, माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष जी को माल्यार्पण करके स्वागत करें।
बीपी सिंह जी विद्यालय के सहायक अध्यापक आए और हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री गलाधर प्रसाद मिश्र जी को माल्यार्पण करें। श्री अश्वनी कुमार द्विवेदी वो बोले वर्तमान जिला मंत्री आए और पूर्व जिलाध्यक्ष पंडित राघवेंद्र प्रसाद मिश्र का माल्यार्पण करके स्वागत करें। ग्रामीण महिला शिक्षा विकास संस्थान देवरी को उपाध्यक्ष अनूप कुमार त्रिपाठी श्रीमती केसरी देवी जी का पुष्पहार पहना करके स्वागत करें। आद्या शंकर जी मित्र जो हमारे विश्व हिंदू परिषद के विभाग संगठन मंत्री हैं, आप आए और हमारे अध्यक्ष जी के पति श्री गुलाब सिंह जी प्राचार्य श्री रतन राज सिंह जी स्वागत करें। शक्तिपीठ एनडी धाम विकास संस्थान के कोषाध्यक्ष श्री लाल जी तिवारी आप आए और हमारे बीच श्री अमरनाथ जी यादव जिला महामंत्री हैं, आप उनको माल्यार्पण करके स्वागत करें। देवेंद्र प्रताप सिंह ग्राम प्रधान खैया आप आमंत्रित हैं और आए हमारे वार्ड नंबर 4 के सदस्य जिला पंचायत भाई रामकिशोर पटेल उनको पुष्पहार अर्पित करके स्वागत करें। कनिष्ठ प्रमुख बहादुरपुर श्री जीतलाल त्रिपाठी जी, अब इनको तो एक माला देंगे तो झगड़ा करेंगे, एक माला ही नहीं पढ़ते क्या उठे देता तो काम बन जाता। अरे यार अरे ले जा पैसा यार। नमो नारायण जी पांडे आगे अध्यक्ष जिला पंचायत श्रीमती केसरी देवी जी को पुष्पहार समर्पित करके स्वागत करें। यहाँ बोल रहे थे आने में चले, मैं पुनः बुलाऊंगा पूर्व मंडल अध्यक्ष बेचा शुक्ला। आशीर्वाद शिक्षण संस्थान शक्ति विकास संस्थान के मंडल के सदस्य भी है। अब हम आमंत्रित कर रहे हैं इस कार्यक्रम के अध्यक्ष भाई जनार्दन प्रसाद मिश्र जी आए, पंडित टीकाराम जी की जिनकी पुण्यतिथि है। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्रीमती केसरी देवी जी पंडित टीकाराम को पुष्प समर्पित करके आशीर्वाद लें। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि वर्तमान जिलाध्यक्ष भाई नरेंद्र पांडे जी पंडित टीकाराम जी को पुष्प अर्पित करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री राघवेंद्र प्रसाद जी मिश्र, हमने तो मजाक कर लिया लेकिन हमारे मानदान है भाई, समधी लगते हैं। एक समधी अपने समधी के पूर्वज को पुष्प समर्पित करके प्रणाम करें। पूर्व जिलाध्यक्ष भाई प्रभाष शंकर जी पांडे, जिला मंत्री श्री अमरनाथ जी तिवारी, महामंत्री अमरनाथ जी यादव, जिला मंत्री श्री अश्विनी कुमार जी द्विवेदी, जिला उपाध्यक्ष भाई बेणी माधव जी भीम, प्राचार्य श्री गुलाब सिंह जी, भाई रामकिशोर पटेल सदर जिला पंचायत वार्ड नंबर 4, सदर जिला पंचायत श्रीमती आशा त्रिपाठी जी, राजीव गांधी पीजी डिग्री कॉलेज के प्राचार्य माननीय तिवारी जी, कनिष्ठ ब्लॉक प्रमुख श्री जीतलाल त्रिपाठी जी, भाई रतन राज सिंह जी पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य भैया, श्री आदित्य प्रसाद जी तिवारी शक्ति धाम सदस्य कार्य समिति पंडित टीकाराम जी को पुष्प अर्पित करें। पंडित आदित्य प्रसाद जी तिवारी, श्री नमो नारायण जी पांडे
पंडित टीकाराम जी को पुष्प अर्पित करें। पंडित विजय किरण जी तिवारी शक्ति गंजेहार विकास संस्थान के सक्रिय सदस्य, श्री राकेश मिश्रा जी मंडल मंत्री गोरखपुर, श्री राजधर तिवारी जी जिला उपाध्यक्ष पंचायत राज प्रकोष्ठ, श्री जीवनलाल जी त्रिपाठी उप प्रधान ग्राम जमुनीपुर, श्री देवेंद्र प्रताप सिंह जी ग्राम प्रधान रेखैया, श्री शिव नरेश दुबे जी ग्राम दुबावल, भाई शिव पूजन सिंह जी, श्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी अरसैया, श्री अनुरुद्ध जी राजूपुर, श्री भोलानाथ द्विवेदी दीदी, श्री भगवती प्रसाद द्विवेदी पहाड़ीपुर, डॉक्टर अशोक कांत मिश्रा कोटवा, श्री उमेश कुमार जी शुक्ल जमुनीपुर, श्री अरविंद कुमार जी तिवारी बरईपुर, श्री राम कृपाल जी यादव शिक्षक कोटवा, श्री शिवचंद जी दुबावल, श्री पवन कुमार पांडे अध्यक्ष चकबंदी एसोसिएशन फूलपुर, श्री शिव प्रसाद जी तिवारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लखपत तिवारी जी के पुत्र हैं, श्री लोकेश जी जमुनीपुर, श्री शेखर मिश्रा जमुनीपुर, ठाकुर नागेंद्र बहादुर सिंह मलखानपुर, अरुण जी मलखानपुर, श्याम सुंदर जी उमेश का पूरा, चंद्रिका प्रसाद जी हीलापुर, गोपीनाथ सरकार कचराव प्रहार, श्री प्रकाश चंद तिवारी कचरा, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार के पंडित गिरीश वाजपेयी जी कोटवा, श्री राम सुजीत जी यादव, अब सभी लोगों की तरफ से मैं स्वयं आदरणीय बाबा जो हमारे प्रेरणा बोल रहे हैं, 10 जनवरी 1969 को महाप्रयाण हुआ था, तब मैं शैशवावस्था तो नहीं कहूंगा लेकिन यौवनावस्था भी नहीं था, देखा था मैंने उनको, कंधा दिया था। जिलाधिकारी महोदय आए थे, तात्कालिक जिला परिषद के अध्यक्ष पंडित स्वरूप पांडे जी भी आए थे, गांव की गलियों में हम लोग रहते थे, किसी तरह से गाड़ी बाहर पहुंची थी पंडित जी को नमन करने के लिए। गांव ही नहीं पूरा जनपद उमड़ पड़ा था, यहाँ से 4-5 कोस दूर लीलापुर के आगे जहां हम लोग कंधे से बाबा जी को ले गए थे, वह स्थान मुझे आज भी याद है। उसके बाद मुझे प्रेरणा प्राप्त हुई सामाजिक कार्य करने की, धार्मिक कार्य करने की, समाज की पीड़ा समझने की। मैं सभी संस्थान परिवार विद्यार्थियों की तरफ से और क्षेत्र की तरफ से आदरणीय पितामह जी को श्रद्धापूर्वक अर्पित करता हूँ। उसके बाद कार्यक्रम श्रीमती उषा सिंह जी सरस्वती वंदना के लिए दिया से पढ़ी और रचना दूसरे को आवेदन कार्यक्रम अवसर से Yeah.
शंकराचार्य मोदी मिले हमें भारत मां को मुक्त कराने वाले तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के हृदय में विशेष स्थान रखने वाले महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित टीकाराम त्रिपाठी जिनकी आज पुण्यतिथि है, उनको श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए आज उनकी 35वीं पुण्यतिथि पर आयोजित इस कार्यक्रम में आए अध्यक्षता कर रहे आदरणीय अध्यक्ष मिश्रा जी, इस कार्यक्रम की मैं मुख्य अतिथि के रूप में प्रभारी अध्यक्ष पंचायत इलाहाबाद श्रीमती केसरी पटेल जी, विशेष अतिथि के रूप में पधारे बड़े नरेंद्र पांडे जी जो जिला अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, मंच के समाज नेता सभी नौजवान साथियों, माताओं, पत्रकार बंधुओं, मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ कि आज ऐसे महापुरुष के कुछ लोगों के नहीं होते बल्कि वो सीमित होते हैं, उनके लिए पूरा देश परिवार हुआ करता है। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आए हुए पूरे महापुरुष की पुण्यतिथि के अवसर पर आए हुए समस्त सज्जनों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए पंडित का पार्टी को अपना हार्दिक श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए अपनी बड़ाई को विदा देता हूँ। जय हिंद। परम श्रद्धेय कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे मोदी विधानसभा तथा पंचायत प्रकोष्ठ के काशी प्रांत के प्रभारी, ये आपके लिए प्रेरणा की चीज है। भारत माता की ऐसा है कि भाषण सुनते सुनते लोगों को भूल जाते हैं। काफी देर से कार्यक्रम चल रहा है, हमारे अतिथिगण कुछ विलंब से आए, लेकिन श्रोता तो यहाँ 11 बजे से ही बैठे हुए हैं। बंधुओं, ये कार्यक्रम एक ऐसे महापुरुष, ऐसे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पुण्यतिथि पर आयोजित किया गया है जो हमारे क्षेत्र के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण राष्ट्र के लिए प्रेरणास्रोत रहे। इनकी सादगी, इनकी ईमानदारी, इनकी त्याग और तपस्या आज कहानी के रूप में याद की जाती है। बंधुओं, पंडित टीकाराम जी त्रिपाठी एक साधारण परिवार के सदस्य थे, लेकिन मैं तो ये कहूँ
जहां का प्रस्ताव दिया आपने उसको ठुकराया नहीं, हर सदस्यों से बढ़कर हमारे प्रस्ताव को आपने स्वीकारा है। इस विकास का सारा जिस संगठन में हो, अगर कभी टिकट न दे तो पार्टी छोड़ के मत भागो भैया, अपने घर में रहो। यही हमने सीखा। उसका परिणाम मिला कि आदमियों में नहीं खोप खाया करो, दीपक बुताने के लिए भी तो पवन चाहिए। बिना हवा के कोई दिया भी नहीं बुता सकता, क्योंकि मर के भी ख्वाहिशें खत्म होती नहीं। इंसान कहता है अरे मर जाए तो खत्म हो जाए, लेकिन मैं कहता हूं कि मर के भी ख्वाहिशें खत्म होती नहीं, क्योंकि मरने के बाद भी तो कफन चाहिए। इंसान कहता है हमारा कफन देने वाला कोई तो हो, उस कफन की आवश्यकता के साथ हम आमंत्रित करते हैं। इन सब की विकास की श्रृंखलाओं में जोड़ते हुए भाई जी पवन पांडे जी अधिवक्ता संघ के तथा हमारे क्षेत्र के संभावित संभान बंधुओं, माताओं, बच्चों, बुजुर्गों, विगत कई दिनों से मेरा स्वास्थ्य में गड़बड़ चल रहा है। इस वजह से मैं बोलने में अपने आप को असहज पा रहा हूँ, इसलिए आप लोगों से माफी चाहते हुए पंडित सीताराम जी को सहर्ष नमन करते हुए इसी के साथ में अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा। बोलने की आजादी दी है, आज इंसान बोल रहा है, लेकिन अभी हम पूर्ण रूप स्वतंत्र नहीं है। आर्थिक आजादी की लड़ाई शीर्ष नेतृत्व में बैठे हुए माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी लड़ रहे हैं। तो कांग्रेस से कुर्सियों से कांग्रेस का गांधी टंका रहा है, हल्दी घाटी से राणा का सम्मान लौटा रहा है। कश्मीर भारत का है, कश्मीर भारत का है। हृदय खंड फूलों की घाटी और सदा स्वर्ग से बढ़कर होती मातृभूमि की पावन माटी। इसी संदर्भ में पंडित जी की मातृभूमि में यह कार्यक्रम आयोजित है। अन्यथा इसका कार्यक्रम तो प्रदेश के किसी कोने में किया जा सकता है। अगले वक्ता के रूप में हम आमंत्रित करते हैं अपने क्षेत्र के वरिष्ठ बुद्धिजीवी, प्रवक्ता, अध्यापक हैं, भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री हैं अश्विनी कुमार द्विवेदी जी। आने वाले समय का ध्यान जरूर रखें। अश्विनी इस पुण्य तिथि के अध्यक्षता कर रहे जनार्दन जी, अपने वर्तमान जिलाध्यक्ष नवनिर्वाचित लोकप्रिय नरेंद्र पांडे जी, निवर्तमान जिलाध्यक्ष राघवेंद्र जी और अपने पूर्व प्रत्याशी मेघना गोविंद जी, जिला पंचायत सदस्या श्रीमती केसरी देवी जी, अध्यक्षा श्रीमती केसरी देवी जी और अपने महामंत्री अमरनाथ त्रिपाठी जी, अमरनाथ यादव जी और अभिवक्ता। इस तरह से हम लोग भी कुछ ही कारोबार इनको बड़े ही अच्छे ढंग से इनको याद किया जा रहा है और जहां भी जाता हूं उनके लिए जो भी प्रयास करता हूं उसमें सफलता मिल जाती है। इस तरह से हम लोगों ने जो भी प्रयास किया है उसमें ये सफलता मिलती है, मिलेगी, क्योंकि हमारे अग्रणी लोग, हमारे बड़े नेता लोग भी बैठे हैं, इनकी भी मदद बराबर मिल जाया करती है। इस तरह से हम आज इस पुण्य की तिथि पर हम अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके बनाए हुए मार्ग को हम लोग और पसंद करेंगे, उनके मार्ग बताए हुए मार्ग पर चलने का अनुरोध करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। अश्विनी जी ने बड़े सार्वजनिक शब्दों में अपनी बात रखी। बंधुओं, विगत कई वर्षों से जो ये कार्यक्रम चलता है, इस मंच पे प्रयाग जनपद के समाजसेवी, बुद्धिजीवी, शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग हर वर्ष किसी न किसी को इस मंच से सम्मानित किया जाता है। गत वर्ष हमने घोषणा की थी, हमारे उपस्थित हैं, हर वर्ष उपस्थित होते हैं कि पूरे वर्ष भर 10 जनवरी 2003 से
इस मंच के माध्यम से अभिनंदित एवं सम्मानित किया जाएगा। हमारे संस्थान और संस्थान के पदाधिकारियों ने, उसमें हमारे पत्रकार बंधु इस टीम में थे, सब लोगों ने निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता करने के नाम पर श्री राजेंद्र सिंह जी पत्रकार अमर उजाला को चयनित किया है। आज इस कार्यक्रम में उनका अभिनंदन कर रहे हैं। धन्यवाद। तो बंधुओं, निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता जगत में श्री राजेंद्र सिंह पत्रकार का चयन हुआ। महिला उन्नयन और विकास की दृष्टि से श्रीमती केसरी देवी पटेल अध्यक्ष जिला पंचायत का चयन हुआ है। उनका भी अभिनंदन कुछ क्षण बाद इसी मंच पे होगा। अध्यक्ष हैं, न्यायिक कार्यों में अमीरों गरीबों की सुनते रहते हैं। हमारी कमेटी ने इस वर्ष उनको भी सम्मानित करने का निर्णय लिया है। हमारे बंधु यहाँ बीच में उपस्थित हैं। शिक्षा जगत और राजनीति जगत में कार्य करने के लिए भाई जनार्दन प्रसाद मिश्र जी को चयनित किया गया है। अभी इसी मंच के माध्यम से हम संस्थान की ओर से एक देवी, बड़ा बढ़िया सुयोग है, ब्रह्मा विष्णु महेश और तीनों के साथ है शक्ति केसरी देवी। बड़ा अच्छा सुयोग भाई। हम तो धार्मिक आदमी हमेशा इसे ढूंढते हैं, या तो पंच प्यारे ढूंढते हैं या पंचदेव ढूंढते हैं, और यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश और यहाँ अंजलि देवी के प्रति उनकी शिष्या, उनकी भक्त, उनकी सेवा करने वाली व्यक्ति भी केसरी देवी जी ने 5 लाख का प्रस्ताव दिया था। सीसी प्लेटफॉर्म आशा जी ने प्रस्ताव दिया था, अध्यक्षा जी ने क्रियान्वयन किया। थोड़ा सा 30-40 फीगर कम हो गया। अध्यक्ष जी ने कहा कि भाई कम ना हो, माता जी की पूरी सेवा हो। उन्होंने तुरंत इंजीनियर को लिख दिया और काम भी इंजीनियर साहब ने पूरा करा दिया। आपके निर्देश पर आज के अंजलि देवी का पूरा काम सीसी प्लेटफॉर्म बहादुरपुर विकास खंड में सीमेंटेड कोई सड़क बनी है तो शक्ति अंजलि देवी की, वो देवियों के सहयोग से, आशा त्रिपाठियों के सभी देवी के सहयोग से आप लोगों को गौरवान्वित होना चाहिए। और हमेशा यज्ञ नायक पूजनते रमनते तत्व देवता। कुछ लोग हंस रहे हैं, यह कहा तो यही कहा तू बेहद माने तो बहु माने, तो भाई माने चाहिए। क्यों कि जीजाबाई अगर ये देवियां बनेगी तो शिवाजी का जन्म। हमारे बाबू एसपी सिंह जी ने भी यही कहा, हमारा आपका चरित्र निर्माण में कोई योगदान नहीं है, इन देवियों का ही अपने बच्चों को, कुल खानदान को, समाज को, परिवार को बनाने में योगदान है। इसलिए इनका रमन करना आवश्यक है। तो हम ले चलते हैं अगली श्रेणी में कि वतन पर दे दिया जिसने सहज प्राणों की कुर्बानी। पांडे जी, वतन पर दे दिया जिसने सहज प्राणों की कुर्बानी, इन्हें हम पूजने आए सजाकर आग में पानी। समर्पित भावना से करेंगे देश की सेवा, इन्हीं से प्रेरणा लेकर इसी कड़ी में हम जोड़ रहे हैं भाई रतन राज सिंह जी को आगे और चंद मिनटों में अपनी बात। प्रख्यात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय पंडित टीकाराम त्रिपाठी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी पंचायत राज प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय प्रभारी श्री जनार्दन प्रसाद मिश्र जी और पूरे इलाहाबाद जनपद में विकास की त्रिवेणी प्रवाहित करने वाले इलाहाबाद जिला अध्यक्ष आदरणीय श्री नरेंद्र पांडे जी, पूर्व विधायक प्रसाद शंकर पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष श्री राघवेंद्र मिश्र जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री वेणुगोपाल गोविंद जी, श्री अमरनाथ यादव महामंत्री जी, श्री अमरनाथ तिवारी जी, श्री अश्विनी कुमार दुबे जिला मंत्री जी और हमारे अगुआ नेता कहे व्याघ्रक पताक महाविद्यालय के प्राचार्य श्री गुलाब सिंह जी और इस कार्यक्रम के आयोजक संयोजक परिश्रमी योगदान श्री महेश त्रिपाठी जी और संयोजिका
जिला पंचायत सदस्य श्रीमती आशा त्रिपाठी जी और हमारे उपस्थित साथियों आज बड़े सौभाग्य का विषय है कि हम सबके बीच में इस क्षेत्र के ही नहीं, इस जनपद के नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में, इस देश में जिस पार्टी की सत्ता थी उसका नाम लेने में हमें कोई संकोच नहीं है। कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, लेकिन हमें ऐसा कुछ दिखलाई नहीं पड़ा कि इस देश से बेरोजगारी हटी हो, इस देश से भूखमरी हटी हो, इस देश से लोगों में रोटी कपड़ा और मकान के लिए लोग लालायित हैं। लेकिन साथियों, आज जो पिछले कुछ वर्षों से इस देश में परिवर्तन देखने को मिल रहा है, हमें इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं है कि देश आर्थिक क्षेत्र में आत्मनिर्भर हुआ है। देश हमारा चाहे वह रोजगार के क्षेत्र में हो, स्वरोजगार स्थापित हो रहे हैं, और चाहे वह अन्य कृषि के क्षेत्र में हो, आज देश आत्मनिर्भर हुआ है। खाने के लिए कोई मर नहीं रहा है, अनाज सबको मुहैया हो रहा है, कपड़े सबको प्राप्त हो रहे हैं। साथियों, इसका श्रेय किसको दिया जाए, इसका कहने की आवश्यकता नहीं है। सारे लोग जानते हैं कि इस देश के कर्मठ और जिनके हाथों में इस देश का नेतृत्व है, इस देश को जिस प्रगति के पथ पर ले जा रहे हैं, साथियों, ऐसे स्वर्गीय पंडित टीकाराम त्रिपाठी जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, पंचायत प्रकोष्ठ के कुशल नायक श्री मिश्रा जी, हमारे पूर्व विधायक श्री पांडे जी, हमारे लेकिन संसार में जाने वाले लोग ये समझते हैं लाभ
स्वर्गीय श्री टीकाराम त्रिपाठी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और इस बात की कसम खाते हैं कि उनके बताए मार्ग पर हम हमेशा चलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर वर्ष मेरे वतन के मानने वालों का यही नामो निशान होगा। जय हिंद जय भारत। करता हूँ कि मंच की तरफ आवे और तीनों अध्यक्ष मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि को पहले माल्यार्पण करके स्वागत करके 5 मिनट की बात करें। भाई जीवन लाल जी त्रिपाठी अध्यक्ष जवाहर पुरानी राम शाह मिश्रा जी, श्री नरेंद्र पांडे जी, और पूरे गांव के तरफ से समधी जी को भी एक माला, श्री राघव मिश्रा जी को पूरे गांव भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री राणा देवल जी, माल्यार्पण तो हो चुका पाया। हमारे प्रधानमंत्री शंकर भाणे जी आगे बैठे। हमारे फूलपुर संसदीय लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी भाई बेड़ी माधव बिंद जी, जो वास्तव में हमारे सुमधुर रिश्तेदार हैं, हमारे प्रधान जी अम्बेडकर। आज हम लोग अपने बाबा टीकाराम जो कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, उनके उपलक्ष्य में आज इकट्ठा हुए। पंडित जी हम कक्षा 5 में थे, इनकी आदत थी कि थोड़े दरवाजे से इनके जो है लड़का गुजरता था उसको बुला लेते, उससे खड़े पढ़ते क्या करते और पूछने के बाद एक छोटी सी किताब जरूर देते। ऐसी कोई आत्मा हमारे कछार के अंदर अब देखने तो नहीं है। रोड पे जाकर देखा, वहाँ शिवरा के पास एक हनुमान जी है, वहाँ बहुत भारी विशाल व्यक्ति, वहाँ भी जाकर बांध के शरीर में चाहे 25 फुट का रास्ता दिया। वहाँ हमारा संज्ञान है, ससुराल है, सब कुछ। मगर हम इनकी बहुत प्रशंसा करते हैं। वास्तव में अब हमारे मुख्य कार्यक्रम जो चल रहे हैं कि आजादी की बलिगेड़ी पर किया निछावर जीवन सार, भारत देश के हेती सुल्तान स्वीकारे जन आभार। राष्ट्रकूट इस महायती के संग में है आशा महेंद्र और पटेल केसरी धन्य है देवी, पटेल केसरी धन्य है देवी, जनार्दन व संग नरेंद्र। राष्ट्रकूट इस महायती के संग में है आशा महेंद्र और पटेल केसरी धन्य है देवी, जनार्दन व संग नरेंद्र। इस धरती पर सबका करते हम अभिनंदन पत्रकार राजेंद्र, इस धरती पर सबका करते हम अभिनंदन पत्रकार राजेंद्र। और राष्ट्रकूट इस महायती के संग में है आशा महेंद्र। आशा ही जीवन है, सौभाग्य से मेरी पत्नी है, ये तो हम लोग जाने जो साथी देखने गए थे उस साथ बैठे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अभिनंदन कार्यक्रम की श्रृंखला में आए सौंदर्य सिंह जी को, श्री प्रकाश चंद्र मिश्रा, मोतीलाल नेहरू सरकारी के शिक्षक बंधु ने पारितोषिक दिया है। ये तुरंत सौंदर्य सिंह बेटा बच्चे सबको काम करते हो ये रखा है, ये भी के पास है, कोई ये भी है सकते। बंधुओं, एक बार अभिनंदन के पहले आप सब लोगों ने आधी रात को किसकर आप याद करोगे तो विकास के लिए, सम्मान के लिए, हमेशा समझने के लिए उद्यत रहता हूं, उद्यत रहूंगा। एक बार सभी पूर्ववासियों का अभिनंदन, इन बच्चों को साधुवाद, धन्यवाद। 11
कितनी धैर्यता के साथ बैठे हैं। नगर से भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के भी नेतृत्व के लोग आए हुए हैं, धैर्यता से बैठे हैं। जिला पंचायत परिवार के हमारे इंजीनियर साहब राजेश सिंह जी, हमारे प्रिंसिपल साहब प्रताप सिंह जी, भाई राम सिंह जी और हमारे जिला पंचायत परिवार के सभी कार्यकर्ता बंधु, पत्रकार बंधु, सभी को मैं साधुवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। इसी क्रम में इधर से हमारे जिला पंचायत अध्यक्षा जी ने अपने अभिनंदन के पहले ही 501 रुपए श्रीमती केसरी देवी जी ने बच्चों का मुंह मीठा करने के लिए दिया है। ये एक करोड़ की मेरी केस है। मैं अभी हूँ, अभी देवी का भी मांगता हूँ, जो वो मिल जाता है, भले बात मुझे देता हूँ। आपके कार्यों के लिए समर्पण का अक्षर, आप सब दीर्घायु हो, शतायु हो। आप सबके मार्गदर्शन से यह क्षेत्र विकास की धारा में अग्रणी भूमिका निभा सके, इसके लिए आपकी सबकी उपस्थिति हमें निश्चित करती है कि अंधेरे के बीच कई प्रकाश की किरणें छिपी हैं। आपके आदर्श प्रकाश की चिंगारियां हैं जो यह क्षेत्र क्या पूरे भारत का तिमिर दूर भगा सकती है। आपके आदर्शों में भारत के विकास का पौधा लहरा सकता है। आपके कार्य शिक्षा, न्यायिक, महिला उन्नयन, पत्रकारिता, प्रशासन व सादगी इस पीढ़ी को अनुप्राणित कर सकते हैं। इसी आशा और विश्वास के साथ आपका मार्गदर्शन इस पीढ़ी को मिलता रहे। इन्हीं शब्दों और आपके आदर्शों के सारे जीने की ललक के साथ आपका डॉक्टर महेंद्र आशा त्रिपाठी सदस्य। अध्यक्ष जी खड़ी हो गया। हर वर्ष हम स्मृति चिन्ह दिया करते थे कि मां भगवती इंद्र देवी की कुछ प्रेरणा हुई। श्रीमती आशा त्रिपाठी जी अपनी अध्यक्षा महोदय को विकास की त्रिवेणी की धारा अपने बहाई है। साल उड़ाकर स्वागत करें। सम्मान पत्र महिला समाज के उन्नयन तथा राजनीतिक क्षेत्र में विशिष्ट स्थान के लिए श्रीमती केसरी देवी पटेल, अध्यक्ष जिला पंचायत इलाहाबाद को यह सम्मान पत्र प्रदान किया जाता है। इसके सामने लेना सबसे की खड़ा होती अब उपहार पहनाइए। अध्यक्ष जी को इसके बाद इधर ऊपर के सामने देखो फोटो तो ले रहे भाई। हेलो, हाँ भैया, हाँ, अरे प्रणाम, बहुत सारा। अच्छा जी मला पहना था जी ठीक है। हम कल जी एक मिनट अभी रख देंगे, हम मिल लेते हैं कल या परसों आपसे। हाँ, हम कह देते हैं सबको आपकी आशीर्वाद दे देते हैं। आज की जो बात हुई, अपने केंद्र के कृषि मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी के और शुभ संदेश दिया है। यार हमें जिन लिखा है क्षेत्रवाद समस्या लिखी। पूरी तिथि तो लिखो भाई, करी ना लिखी तो रात मारपीट हो
इधर देखो हमारे को भैया चला के वाले अध्यक्ष श्रीमती केसरी पटेल जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई नरेंद्र पांडे जी, निवर्तमान जिला अध्यक्ष राघवेंद्र मित्र जी, पूर्व विधायक मैं अपनी ओर से कई पत्ता है इसलिए बोलना प्रेम काफी होगी। धन्यवाद पांडे जी। भाव आपके कार्यक्रम के मुख्य श्री नरेंद्र पांडे जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती केसरी देवी जी, पूर्व विधायक भाई सुभाष चंद्र पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के महामंत्री अमरनाथ यादव जी, अश्विनी जी, जहां मंच पर उपस्थित अन्य नेता श्रीमती केसरी पटेल जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष पंडित नरेंद्र पांडे जी, पूर्व जिलाध्यक्ष विशिष्ट अतिथि के नेता पंडित राजेंद्र कुमार मिश्र जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री अमरनाथ यादव जी, जिला मंत्री अतुल कुमार दुबे जी, प्रदेश के जिलाध्यक्ष अमरनाथ त्रिपाठी जी, राजीव गांधी डिग्री कॉलेज के प्राचार्य, पाकिस्तान के प्रभारी बड़े भाई विधायक के लोग पांडे जी और पति में होना चाहिए। और महेंद्र भाई एक बैग लिए रहते हैं, उस बैग में पैक भरे रहते हैं सभी पंडित टीकाराम त्रिपाठी जी का, और उस बैग को लेकर हमें लगता है कि प्रदेश स्तर तक के आप सहयोग जाते हैं और घूम घूम कर पंडित टीकाराम त्रिपाठी जी के नाम का सहयोग का और उनके अच्छे कार्यों की चर्चा करते हैं बैठकर और सहयोग की आकांक्षा भी करते हैं। हमें लगता है कि हमारे विधान की कृपा है कि हम इस लायक बने अपने सहयोगी भाइयों और बहनों की वजह से, जो इस क्षेत्र में ये कार्य करने की हमें शक्ति प्रदान हुई। साथियों ने इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ। जहाँ कार्य की बात है, कार्य हमारे विधान की कृपा होगी तो आप हमारे पत्रकार बनो कि वो बात सच होगी, और अपने पत्रकार बंधुओं को भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि वो सभी पंडित टीकाराम त्रिपाठी जी की बात को सही है तथा हम सबके बीच में और जनता के बीच में जो जागरण किया है उसका हम सबको अनुसरण करना चाहिए। साथियों, आज जो हम सबको सम्मान मिला, इस सम्मान का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ अपने सहयोगी भाई श्री त्रिपाठी जी का, जिन्होंने शायद माता पिता को लोग मानने के बाद तो ज्यादातर ऐसे ही कि भूल जाते हैं, लेकिन आपने यहाँ समझो कर हम सबके बीच में पूरे जनता के लोग इकट्ठा करते हैं, इसके लिए आप बधाई के बात है। और मैं पूरा स्वर्गीय त्रिपाठी जी का बार बार नमन करती हूँ, याद करती हूँ और यही आशा करती हूँ कि उनके किए हुए कार्य और बलिदान के साथ हम सब पाएगी संकल्प के साथ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। विकास की त्रिवेणी बहाने वाली अध्यक्षा जी, यथा नाम दमा गुण गर्जना भी आपने किया जैसा नाम है। सिर्फ एक वक्ता जो कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं, उसके पहले हमारे सामने 2-3 लोग बाद में आए हैं, दिखाई पड़ रहे हैं। हमारे गुरुजन श्री तरुण राज सिंह जी आए और पंडित टीकाराम जी को पुष्प अर्पित करके अपनी शिवमन यादव जी जो ही बाहर से चले आ रहे हैं,
टीकाराम त्रिपाठी को पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि अर्पित करें। भाई पंचूराम जी भारतीय पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य खोपड़ी जिला पंचायत अध्यक्ष पूर्व जिला अध्यक्षा जी जिला अध्यक्ष बड़े भाई पांडे जी मंच पर उपस्थित पंचायत की यशस्वी अध्यक्षा श्रीमती केसरी देवी जी, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित जिला अध्यक्ष बड़े भाई नरेंद्र पांडे जी, पूर्व जिला अध्यक्ष बड़े भाई राघवेंद्र मिश्र जी, पूर्व विधायक भाई प्रभाष चंद्र पांडे जी, महामंत्री श्री अमरलाल जी यादव, बड़े भाई अमरलाल त्रिपाठी, अश्विनी कुमार दुबे, पूर्व मंडल अध्यक्ष श्री रमेश शुक्ला जी, पंचायत की अध्यक्षा सदस्य श्रीमती आशा त्रिपाठी और बड़े भाई महेंद्र त्रिपाठी जी के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इस संस्थान द्वारा यद्यपि अपना ये जो कछारी क्षेत्र है, घर घर से अपना लगाव है, यहाँ तो मैं बहुसंख्यक घरों में रोटी भी खाने का मुझे मौका मिला है चुनाव लड़ते समय, तो एक एक व्यक्ति एक एक चेहरे परिचित है। लेकिन इस संस्थान के मंच के द्वारा जिस प्रकार से मुझे और मेरे मित्रों को भी सम्मानित करने का इस वर्ष कार्य किया गया है और एक पत्रकार बंधु राजेंद्र जी को भी सम्मानित करने का कार्य किया गया है, संस्थान के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। माननीय जिलाध्यक्ष जी भी हैं, हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं, जिला पंचायत की अध्यक्षा जी भी हैं। कछारी क्षेत्र की कुछ ऐसी संरचना है और उसमें मतदान की प्रजातंत्र में ऐसी प्रक्रिया के तहत इनका मत भी कुछ इस प्रकार से पड़ता है कि कछारी क्षेत्र विकास की दृष्टि से बहुत ही अधूरी स्थिति में चला रहा है। आज तक से प्रवेश किए होंगे, 77 में हम लोग चुनाव प्रचार के लिए जब निकलते थे तो धूल धूसरित एक रास्ता था, कोई सड़क नहीं थी। माननीय विधानसभा जी तत्कालीन कैबिनेट मंत्री पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी जी ने ये सड़क का निर्माण कराया। लेकिन अध्यक्ष जी, आप रास्ते में आते समय देखे होंगे कि गाड़ी की रफ्तार 15-20 से अधिक नहीं हो पाती। गड्ढे गड्ढे, जहां बड़ी बड़ी सड़कों के निर्माण हो रहे हैं वहां पर इस कछारी क्षेत्र की सड़क में गड्ढे क्यों? सिंचाई की व्यवस्था की दृष्टि से मैंने कई बार सुझाव दिया शासन स्तर पर भी कि लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम द्वारा जब तक जियात कछार ये छिमैया से लेकर लीलापुर ढोकरी के कछार में सिंचाई की व्यवस्था नहीं की जाएगी तब तक इस कछारी क्षेत्र का कल्याण होने वाला नहीं है। कृषि के क्षेत्र में बहुत उपजाऊ क्षेत्र, इस क्षेत्र के विकास के यदि मैं अपने जीवन काल में कभी भी काम आ सका तो सुनिश्चित रूप से मैं अपने प्राण से इस कछारी क्षेत्र के विकास में जरूर योगदान करता रहूंगा। ये इस अवसर पर यही श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं एक बार पुनः पंडित टीकाराम सेवा संस्थान के संयोजक श्री महेंद्र त्रिपाठी व आशा त्रिपाठी के प्रति इस क्षेत्र की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ। प्रतिवर्ष जो ये कार्यक्रम करते हैं, द्वारूपुर से लेकर नीवी तक के